हम फिर से बता देंगे। जो प्रेम भी पूछा क्या है कि तुम लोग अभी पूछ रहे हैं, इसका मतलब 2-3 महीना होगा तो रिवीजन तो भूल जाएगा, तो फिर से तो वही प्रॉब्लम होगा ना। गुडविल निकालने की जरूरत नहीं, तुम निकालो ना, तुम हमको मल्टीप्लाई करो कॉपी में 9000 इंटू 5/7 सॉल्व करके दिखाओ तो। करो, करेगा तब ना कैलकुलेशन, है तो हमेशा डर लगेगा पॉइंट से। 9000 इंटू 5/7 करके दिखाओ हमको थोड़ा थोड़ा। तुम चलो पिंटू, तुम क्या पूछा? बैड डेब्ट्स। देखो बैड डेब्ट्स का मतलब होता है ना जो पैसा डूब गया। बैड डेब्ट्स का मीनिंग ही होता है जो पैसा डूब गया, मतलब मिलने वाला नहीं है। तो एक तरह से पैसा डूबेगा कब, पहले वो बताओ। पैसा डूबेगा कब? जब हम किसी को पैसा सामान बेचे और वो पैसा वो नहीं दिया। तो जिसको हम सामान बेचे उसको बोला जाता है डेटर्स। जिसको सामान बेचे उसको क्या बोला जाता है? डेटर्स। अगर हम उधार में बेचे तो कल के डेट में उससे हमको पैसा मिलना है लेकिन वो नहीं दे रहा है, तो डेटर में क्या हो रहा है? डिक्रीज। और डेटर एसेट्स है, तो बैड डेब्ट्स एक तरह से क्या करता है? एसेट्स को डिक्रीज कर देता है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड में। क्वेश्चन नंबर 28 में एक डाउट और पूछा था, आउटस्टैंडिंग वाला। देखो आउटस्टैंडिंग का थोड़ा सा मीनिंग समझो। पहले से बैलेंस शीट में ये आउटस्टैंडिंग नहीं दिया हुआ है, यानी पहले से बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग वेजेस नहीं लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है? पहले से नहीं लिखा है मतलब पहले से मेरा कोई बाकी वेजेस था ही नहीं, पहले से कोई वेजेस ऐसा बाकी नहीं था, लेकिन अब है बोल रहा है। पहले नहीं था अब है। मान लो हम तुमको बोलेंगे पहले तुमको फीस नहीं भरना था कॉलेज में, लेकिन अब भरना है, तो तेरा लायबिलिटी बढ़ा ना। तो जस्ट लाइक वेजेस, पहले नहीं था फार्म के पास, अब फार्म को वो वेजेस भरना है, तो इसे लायबिलिटी क्या हो गया? इंक्रीज। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गया तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का डेबिट साइड में। हाँ तो कंपेयर करते उसको, देख लेते बढ़ रहा है कि घट रहा है, जैसे बाकी एसेट्स को करते थे। और वही मेक प्रोविजन मतलब वही डेटर से निकलेगा, वही बैड डेब्ट्स है जो तुम पूछ रहा था, लेकिन एक तरह से उसको डाउटफुल में बोलेंगे हम। देखो डेटर 3 टाइप का होता है, जिसको हम सामान तुम उधार बेचेगा ना, वो 3 टाइप का होता है डेटर्स। एक होता है गुड डेटर। गुड डेटर बोले तो पैसा दे देगा, अच्छा डेटर है, कंफर्म देगा। एक होता है डाउटफुल, देगा कि नहीं देगा श्योर नहीं है। और एक होता है बैड, पक्का नहीं देगा, कंफर्म, तुम नहीं निकाल सकता उससे पैसा। लेकिन मान लो ऐसा क्वेश्चन नहीं है बुक में, लेकिन मान लो फ्यूचर में वो ये दिया, मंदिर उंदिर किया, थोड़ा दिमाग खुला दे दिया, तो उस सिस्टम को बोलेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर। 11th में टॉपिक था देखना, बैड डेब्ट्स रिकवर। कभी मिलता है तो यहाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चलो क्लियर। अच्छा ये वाला भी मतलब कोई एसेट्स ओवर वैल्यू बोला है, पूरा इसका डाउटे हो जाएगा क्वेश्चन का भी। ओवर वैल्यू मतलब तुम लोग सिंपल याद रख लो कि डिक्रीज हो रहा है, और अंडर वैल्यू बोला है तो इसका मतलब क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि फार्म ना ऐसा कर देता है, वो ओवर वैल्यू मतलब फार्म से वो ओवर वैल्यू हो गया, तो फिर वो तो है नहीं एक्चुअल में। तो ऐसा सिचुएशन में डिक्रीज, अंडर वैल्यू में इंक्रीज। यानी ये पूरा जो हम लोग डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 28 का डाउट था। अब बनाना आराम से आंसर आ जाएगा। चलो और कोई क्वेश्चन बताओ। 44, चलो 44 नंबर देखो। अब डाउट डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 दिए थे, 43 चलो 43। अब ध्यान से सुनो, देखो 43 भी सुनो। इसमें बताओ क्या दिक्कत हो रहा है 43 में? पहला एडजस्टमेंट तो कर लिया होगा, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया होगा, चौथा गुडविल। अभी गुडविल के लिए क्या करेगा? वही रिमेनिंग टू रिटायरिंग। गुडविल अगर दिया है एडजस्टमेंट में, रिटायरमेंट चैप्टर है, और ध्यान से सुनो सब लोग, अगर गुडविल दिया है रिटायरमेंट चैप्टर में, एडजस्टमेंट में, क्लियर रहो, चाहे कुछ भी लाइन लिखा रहे, कुछ भी क्लियर रहो, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है, वहां क्या लिखा है? नो गुडविल अकाउंट ओपन, तो तुम लोगों ने बताया ही है, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, ये लाइन बताई थे टेस्ट में। और ई नंबर तो तुम लोग जानता ही है, जो पार्टनर रिटायर होता है उसका पैसा वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं? लोन में। ये तो जानिए रहा, लिख भी दिया, अच्छा बात है। कैसे बैलेंस करते थे ना, लिखते थे टू जो पार्टनर रिटायर हुआ, मतलब तुम रिटायर हुआ, तेरा नाम लिखते टू प्रेम लोन। हाँ ऐसा बोल दिया, हाफ पेमेंट कैश में हुआ है तो जितना पेमेंट कैश में हुआ टू कैश लिखो, जो बचा उसके लिए लोन लिखो। ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसा क्वेश्चन हम बनाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में है, इसमें कैश में पेमेंट किया, ठीक है।
तो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 41 दिए थे, नहीं दिए। अभी जो पढ़ाए है ना उसी टाइप का दिएंगे, तो अभी जो नहीं पढ़ा है उसको नहीं दिए है, क्या कि 41 दूसरा टाइप है। तो जो 28 का बैलेंस शीट में आ जाएगा 28 का बैलेंस शीट। लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। पहले लायबिलिटी था नहीं, अब लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुआ ना, तो इंक्रीज हुआ तो नहीं हम लोग जोड़ते थे, तो पहले से तो आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो तुमको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। इसलिए तो हम तेरा कॉपी नहीं देखे, हम डायरेक्ट बोला आउटस्टैंडिंग लिखा है। बेसिकली इस क्वेश्चन में लोग वही गलती कर देता है, इसलिए हम कॉपी नहीं देखे। समझ रहा है ना शिवम? मतलब प्रैक्टिस करेगा ना बहुत ज्यादा तो ऑटोमेटिक बेस क्लियर हो जाता है। तो तुम लोग एग्जाम में ध्यान लगा लेना, देखना एक आध 2,000 से कम हो रहा है, वैसा कोई एडजस्टमेंट दिख गया उठा कर डालिए देना एकदम। चलो नेक्स्ट, तो आज का टॉपिक है बताएंगे। आज जो बताने वाले वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। 38 का पार्टनर्स कैपिटल बना, कोई ज्यादा कुछ नया नहीं है इसमें, वैसा ही बनेगा जैसे तुम अभी 28 बनाया। बस गुडविल निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला है गुडविल? क्वेश्चन नंबर 38 में ध्यान से सुनना। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड प्रोसीडिंग ईयर। यानी अब क्वेश्चन नंबर 38 देखो बोल रहा है, तो गुडविल निकाल दो, तीनों साल का प्रॉफिट को जोड़ो। अब तुम लोग बोलेगा प्रॉफिट तो 2 साल का दिया है। अब ध्यान से देखो, इसका हम गुडविल निकालते हैं, यहां गुडविल निकालना बनता है। थोड़ा सा है इंटरेस्टिंग, कुछ इसमें एक चीज मिल गया, दिख गया है। सर आप बोले थे ना एवरेज प्रॉफिट से इसको डिवाइड किया जाता है। 3 इयर्स में देखो 38 नंबर, ध्यान सुनो, थोड़ा सा इसमें एक बस नया चीज दिखा है जो कि अभी तक कोई क्वेश्चन में दिखा है। सिंपल, वो तुम लोग भी देखेगा, तुम लोग भी समझ जाएगा। देखो क्या बोला, लाइन देखो ना, ये नंबर 38 का ए नंबर एडजस्टमेंट, ठीक है, ए नंबर बता रहे एडजस्टमेंट। लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 2 ईयर परचेज, तो 2 ईयर तो गुना होगा, गुडविल चैप्टर तुम लोग को पढ़ाया है। एवरेज प्रॉफिट 3 कंप्लीटेड, यानी 3 साल का प्रॉफिट बोल रहा है। अब प्रॉफिट देखो तो नीचे 3 साल का दिया हुआ है, 2 साल का दिया है, तो बस यही से मिल गया। तो चलो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, से बोला है ना, तो पहले हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। हेडिंग हो गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट का तुम लोग को फॉर्मूला बताया था गुडविल में, क्या फॉर्मूला होता था? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो क्वेश्चन में दिक्कत क्या हुआ है ना, बोल रहा है 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 2 साल का, मतलब 1 साल का कहीं ना कहीं है, तो हम ढूंढेंगे अभी। चलो फिलहाल 1 साल का दिया है 1 लाख पहला साल का, फिर उसके बाद 1 लाख के बाद कितना दिया है? 1,30,000। अब ध्यान से देखो, 3 साल का प्रॉफिट बोला तो पक्का 3 से डिवाइड होगा, तो प्रॉफिट एक चाहिए, तो ध्यान रखना जब ऐसा बोल देगा ना तो 1 साल का प्रॉफिट रखना, बैलेंस शीट में दिया रहेगा, प्रॉफिट लॉस लिख के दे देगा है। हाँ, प्रॉफिट लॉस एक तरह से प्रॉफिट है ना हुआ, लेकिन उसको ना हम जोड़ेंगे नहीं, उसको ना माइनस करेंगे। अब बात होता है माइनस काहे कर रहे हैं, क्योंकि एसेट साइड दिया, और याद करो एंट्री में लिखवाए थे एसेट साइड दिया मतलब वो डेबिट बैलेंस है। एसेट साइड दिया मतलब कौन सा बैलेंस है? डेबिट, और डेबिट बैलेंस माइनस होता है। अगर ये लायबिलिटी साइड होता तो क्रेडिट बैलेंस तो प्लस करते हैं, लेकिन ये डेबिट बैलेंस, इसका मतलब ये लॉस है, लॉस। तो लॉस तो याद करो एवरेज प्रॉफिट कैसे, कोई लॉस रहता तो माइनस करते थे, तो जस्ट लाइक ये लॉस है। अब निकाल दो गुडविल। 1 लाख 2 लाख, 2,30,000 में से 20 घटा, 2,10,000 डिवाइड बाय 3, बोले तो एवरेज प्रॉफिट आया 70,000। और गुडविल कैसे निकालते थे? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, NOYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 70,000 इंटू ईयर परचेज 2 है। देखो ये गुडविल निकला 1,40,000। किसका गुडविल है? फार्म का गुडविल है। अब जो बंदा रिटायर किया है या जो बंदी रिटायर हुआ है, क्या नाम है यार?
हाँ कनिका रिटायर हुआ है तो बंदी हो जाएगा उस केस में, तो उसका शेयर निकाल देना। हाँ तो अब कनिका का हम लोग शेयर निकाल देंगे, कनिका शेयर ऑफ गुडविल। चलो कनिका का पहले देखो शेयर कितना है, 1,40,000 इंटू कनिका का शेयर कितना है 2/4, 2/4 है ना, तो 4 3 जा 12, ठीक है 5, यानी कितना आ गया 70,000। इसको कौन कौन देखो तो न्यू रेशियो है क्या, नहीं है न्यू रेशियो, डायरेक्ट इसको मिलके पे करना पड़ेगा गेनिंग रेशियो में, ठीक है। इसको कौन कौन मिलके पे करेगा, बाकी कौन कौन पार्टनर है, दिशा और कबीर, खान है क्या, देखो 70,000 इन लोग का रेशियो क्या हो जाएगा गेनिंग, कनिका को हटा दो 1:1, यानी दोनों बराबर बराबर पे करेगा 35,000 एंट्री कर देना बांट के, रिमेनिंग पार्ट कैपिटल और रिटायरिंग हो जाएगा ना। चलो हो गया तब, अब बाकी एडजस्टमेंट तो समझ रहा है, बाकी सिंपल है। पिंटू म्यूट कर दो उसको। सीज शेयर ऑफ गुडविल निकाल के दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिख दिया। अब ये गुडविल को कौन कौन पे करता है, बेसिकली रिमेनिंग पार्टनर। कोई न्यू रेशियो तो नहीं दिया है, तो गेनिंग रेशियो हम लोग का हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हम पे कर देगा। तो ए और बी हो गया रिमेनिंग, क्योंकि सी रिटायर हो रहा है, तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, सी का हटा दो तो 5:3, तो ये हो गया 5/8 और 3/8। तो हम लोग को देखना ए कितना पे करेगा, तो ए इज इक्वल टू 8,000 का 5/8, तो ये हो गया 5,000। बी इज इक्वल्स टू 8,000 का 3/8, तो ये 3,000, ठीक है। तो अब इसके लिए तुम लोग को एंट्री बताया था, क्या एंट्री, रिमेनिंग। तो रिमेनिंग है, पहला एंट्री यहीं लिख देते हैं हम, रिमेनिंग में एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 में रिटायरिंग पार्टनर होता है, रिटायर कौन हुआ है, सी, सीज कैपिटल अकाउंट। देखो पहला एंट्री हो गया, यानी टोटल गुडविल 8,000, जिसमें से ए पे करेगा 5,000 और बी पे करेगा 3,000। ये तो हम लोग पहले ही बनाते थे, वही है। दूसरा एडजस्टमेंट देखो क्या बोला, प्रोविजन फॉर, देखो प्रोविजन फिर से आ गया जो पूछ रहा था तुम लोग। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या हो गया, डेटर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डेटर तो एसेट्स है, एसेट डिक्रीज का क्या एंट्री बताया था, बोलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर एसेट्स में नाम लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो ये परसेंटेज जो निकाला जाता है ना, वो डेटर से निकाला जाता है। तो देखो यहाँ वर्किंग नोट में निकाल देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज इक्वल्स टू, डेटर कितना है देखो, तो डेटर है 16,000, हमेशा याद रखना इसको निकाला जाता है डेटर से। तो डेटर है 16,000, डेटर का 5%, तो ये कितना आ गया 800, यहाँ 800 लिख दिया। चलो उसके बाद का एडजस्टमेंट देखो, तीसरा सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर वैल्यू 4,000 मोर, क्रेडिटर 4,000 ज्यादा पे वैल्यू हुआ, तो सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी है। लायबिलिटी बोल रहा है 4,000 ज्यादा पे हुआ, तो लायबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लास्ट एडजस्टमेंट बोला सन्ड्री क्रेडिटर 4,000 मोर, मतलब 4,000 ज्यादा पे हुआ, तो लायबिलिटी क्या इंक्रीज हो रहा है। तो लायबिलिटी इंक्रीज का एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। तो लायबिलिटी मान लो नाम लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। अरे यार डायरेक्ट बोल ही दिया है 4,000 ज्यादा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4,000 मोर देन मोर लाइव क्रेडिटर, तो लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी इंक्रीज का क्या एंट्री, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, तो एंट्री ना कर रहे हैं। वो बोल रहा है 4,000 ज्यादा हुआ, तो अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां ना जोड़ेंगे, यहाँ पर दिखाया जाता है जितना बढ़ा या घटा एग्जैक्ट उसको दिखाया जाता है। चलो और कोई देखो एडजस्टमेंट नहीं है, हो गया। हाँ नरेशन जरूरी है, जो एंट्री लिखवाया है ना वहां से नरेशन लिख देना, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट बना रहे, इसलिए तुम लोग देखना एंट्री एक ही बार लिखवा देते हैं। आप ध्यान से देखो, तुम लोग को एक रूल बताया था जो कि हम लोग बहुत बार पढ़ा, यहाँ पर फिर बता रहे। तुम लोग को बोले थे कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड अगर एंट्री होगा
तो एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करना पड़ता है, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन वाला एंट्री या लॉस ऑन रिवॉल्यूशन वाला एंट्री। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फिर से वर्किंग नोट देखो, यहां लिख लेना रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट। देखो तो डेबिट में रिवॉल्यूशन कितना बार है, एक बार 2 बार, दोनों को जोड़ दो 800 प्लस 4000 कितना हो गया 4800। फिर देखना रिवॉल्यूशन क्रेडिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट। देखो तो क्रेडिट हुआ है क्या रिवॉल्यूशन, एक बार भी नहीं हुआ है, मतलब नील बोले तो 0। तो इसका रूल बताया था तुम लोग को, अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस बढ़ा है, डेबिट, तो एंट्री होता है लॉस ऑन रिवॉल्यूशन का, और अगर क्रेडिट का अमाउंट बढ़ा रहता तो एंट्री कौन सा, तो प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर कौन सा बढ़ा है, डेबिट, तो एंट्री कौन सा होगा, लॉस ऑन रिवॉल्यूशन। तो बताओ लॉस ऑन रिवॉल्यूशन का एंट्री क्या था, ऑल पार्टनर, ऑल। तो ऑल में पहला आ गया ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर आ गया बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर आ गया सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये था लॉस का एंट्री, लिखे थे हम लोग। अब इसका अमाउंट यहां से निकाल दो, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज इक्वल्स टू, ये दोनों को ना आपस में ना माइनस कर देना, देखा जाए तो यही 4800, दोनों आपस में क्या हो जाता माइनस। तो यहाँ तो कोई अमाउंट है नहीं, पहले बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे हम, याद करना। इसको कौन सा रेशियो में बांटेंगे, हाँ ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है। तो ए बी सी 5 3 2, यानी 5/10 3/10 और 2/10। चलो पहले ए को दो, 4800 का 5/10 2400, बी को दो 4800 का 3/10 1440, 48 3 जा होता है 144। सी को दो 4800 का 2/10, तो 48 2 जा होता है 960। अब यहाँ लिख देते हैं, पहला को मिला 2400, दूसरा को मिला 1440, तीसरा को मिला 960, टोटल जोड़ोगे वही 4800। उसके बाद जब ये वाला पहले देखो एडजस्टमेंट को देखते हुए एंट्री किया, उसके बाद बैलेंस शीट में 3 नाम चेक करना, अगर कोई रहेगा तो एंट्री करेंगे। कौन सा 3, जनरल रिजर्व, पीएल, गुडविल, तीनों में से कोई चीज है, अगर रहता तो एंट्री करना पड़ता, अगर रहता तो एंट्री करना पड़ता, नहीं है तो एंट्री नहीं करेंगे। फिलहाल अब आगे सुनो, जब पूरा सब काम हो जाएगा तो समझ आ रिटायरमेंट में एक एंट्री एक्स्ट्रा होता है, जो कि लिखवाए नहीं थे, आज बता रहे उस चीज को। पूरा रिटायरमेंट जब बन गया तो समझ आना एक एक्स्ट्रा एंट्री होगा। वो कौन सा एंट्री होगा, ध्यान से सुनो, देखो यहां पर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। कैसे लॉन्ग क्वेश्चन बनाए थे, तो जो पार्टनर रिटायर हो उसका पैसा वो क्या लिखता था, लोन। तो तुमको एंट्री में भी तो बताना पड़ेगा कि सी का कैपिटल उसका कहां ट्रांसफर हो गया, लोन में ट्रांसफर हो गया है, बीइंग द अमाउंट ऑफ सीज कैपिटल। इसका आंसर नहीं लिखे थे, लिख दे रहे, ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, मतलब उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो। अब बात इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो फिर तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, वैसे ना निकाले थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अब वो बनाएंगे तो फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसका तुम लोग को शॉर्ट में हम रूल बताए थे कैसे निकालना, सीज लोन इज इक्वल्स टू, जो सी को मिलेगा जोड़ देना, और जो सी को भरना पड़ेगा घटा देना, बस निकल गया। तो सी को क्या मिलेगा, याद करो कैपिटल अकाउंट बनाते सबसे पहले क्या लिखते थे, कैपिटल। तो सी रिटायर हुआ तो उसको कैपिटल मिलेगा, सी का कैपिटल कितना है 50,000 कैपिटल है, तो 50,000 कैपिटल मिलेगा। फिर सी को उसका गुडविल मिलेगा 8,000 मिलेगा ना, गुडविल कितना सी का 8,000, जो लोग मिल के दिया। उसके बाद रिवॉल्यूशन में अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ जोड़ना, लेकिन लॉस हुआ है ना तो क्या होगा, यहाँ घटाना पड़ेगा, ये पैसा सी भरेगा। मतलब सिंपल याद कर लो कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे ना, उसमें जो बाय में जाता था उसी में जुड़ेगा, जो चीज 2 में आता था उसी में माइनस होगा, ऐसे याद रखना। तो फिलहाल बात वही हुआ, लेकिन शॉर्ट में निकल गया ना। 57,040 देखो तो आंसर है लोन का 57,040।
अब ये कंप्लीट हुआ। हाँ